हालेलुया। गाए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। सभी लोग दंडवत कीजिए, सभी लोग दंडवत कीजिए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया, बंधन तोड़ने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। एक साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। ऊंची आवाज में राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, लीन हो जाए। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए दोनों हाथ उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में मुंह खोलते हुए सभी लोग जोर से आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, स्तुति आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। ओरी 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 ओरी। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, स्तुति 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 आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो। रवि 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 हालेलुया। यीशु आराधना हो, यीशु आराधना हो, यीशु यीशु आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना हो। अभिषेक ओरी 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 ओरी। आराधना 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 आराधना। यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया। पिता और पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। एक साथ पिता और पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। और एक बार पिता और पुत्र पावनात्मा सारे दिल से आराधना। भाइयों बहनों, हम प्रभु के सामने इस समय खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर अपने हाथों को जोड़कर प्रभु की ओर एक बल दृष्टि लगाएंगे। वचन में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हम प्रभु में दृष्टि लगाए हुए हैं, जो अंधों को दृष्टि प्रदान किए थे। और प्रभु अपने आप को शिष्यों के सामने प्रकट किए थे। वही ईश्वर आज इस समय हमारे सामने उपस्थित है। भाई बहनों, वो ईश्वर, हमें देखने वाली ईश्वर, वो हमारे सामने है। वो कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। ईश्वर का कहना है। मां से अधिक हमें प्यार करने वाले ईश्वर, और वह अपने जीवन देते हुए हमें प्यार किया। आज भी वह हमारे साथ रहने के लिए चाहते हैं। इसलिए वह कहता है, मैं तुम्हारे द्वार पर आकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे लिए अपने द्वार खोलेगा, मैं उनके अंदर प्रवेश करूंगा। हम इस समय प्रभु का हमारे जीवन पर स्वागत करें, जो हमें बचा सकता है, जो हमारे जीवन में
दुख को दूर हटाते हुए आनंद लेके आ सकते हैं। हमारे जीवन के बंधनों को जो खोल सकते हैं वही प्रभु ईश्वर के सानिध्य में हम इस समय अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें और हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा कर। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा कर। हे ईश्वर, हे यीशु, मेरे सर्वस्व मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य और मेरे भाग्य तू ही मुझे संभालता है। तू ही मुझे संभालता है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपको को सदा अपनी आंखों के सामने रखता आ- हूँ, आंखों के सामने रखता हूँ। आप मेरे दाहिने विद्यमान हैं, आप मेरे दाहिने विद्यमान हैं। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है, मेरे हृदय में आनंद है। मेरी आत्मा में उल्लास है, मेरी आत्मा में उल्लास है। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, मेरा शरीर भी सुरक्षित है। क्योंकि तू मेरी आत्मा को तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को तू अपने भक्त को कब्र में गिलने नहीं देगा। गलने नहीं देगा। हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। सुख शांति है। हाँ प्रभु ईश्वर, आप हमें सुख शांति देने वाला है, सुख शांति देने वाला है, संरक्षण देने वाला है, संरक्षण देने वाला है। इसलिए आपका वचन कहता है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हाँ प्रभु ईश्वर, हमारे संकट में हमें सांत्वना देने वाले ईश्वर, हमारा उद्धार करने वाले ईश्वर, हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। हे पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर, हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। सभी लोग दोनों हाथों को अपने छाती पर लगाइए। दोनों हाथों को छाती पर लगाइए, आंखें बंद कीजिए। यीशु को बुलाइए, क्योंकि वो हमारे जीवन पर आने के लिए तैयार है। हमारे एक बुलावा, यीशु को बुलाना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु बोला है। और अपने पास वो आने के लिए चाहते हैं। हम आज यीशु को अपने जीवन पर बुलाएंगे। अनेक लोग यीशु को बुलाए, अपने घर में बुलाए, अपने जरूरत में बुलाए, अपने बंधनों में बुलाए, अपने देश में लेके आए। समारी स्त्री जब यीशु को पा लिए, समारिया का लोग आए, यीशु से सुने, वे कहे प्रभु आप आइए, हमारे गांव में आइए। वैसे यीशु को हम भी आज स्वागत करें और प्रभु से कहिए, प्रभु आप आ जाइए मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आइए। मिलकर गाए। यीशु आजा,
आजा यीशु आजा गाइए मिलके यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा जीवन दाता जीवन देने आजा मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा गाइए जीवन दाता जीवन देने आजा मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा। भाई बहनों, हम प्रभु के सामने इस समय बैठ जाएंगे। प्रभु के सामने हम बैठ जाएंगे। बैठकर प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु आता है, हमारे जीवन भर वो आते हैं, हमको मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर इसलिए भेजा कि उसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे। लिखा है वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 का पद संख्या 17 में, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ये संसार हम प्रत्येक व्यक्ति हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति हैं। यीशु हम प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति दिलाने के लिए आया है, इसलिए वो मुक्ति दाता है। तो वो मुक्ति यीशु आज हमारे जीवन पर लेके आने के लिए चाहते हैं, इसलिए हम उसको बुलाते हैं। और वो नाम, उसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है, वो सर्वश्रेष्ठ नाम है। उस नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल में रहने वाले सबके सब उसके सामने घुटना टेकेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। और बाइबल में फिर से लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। इसलिए भेजा कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उसे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। पुत्र को पहचान कर जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। पुत्र को पहचाना, यीशु आज हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। उस पुत्र को पहचान कर उसको जो अपनाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। अनुग्रह यीशु देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में पढ़ते हैं, सबों का प्रभु एक ही है, वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। सबों का प्रभु एक ही है, वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। यीशु का नाम लेते हुए उससे प्रार्थना करने के लिए जो तैयार है, उसे मांगने के लिए जो तैयार हैं, उसके अधिकार को जो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बाइबल कहती है वो मुक्ति दिलाने के लिए योग्य है, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। दोनों हाथों को फिर से छाती पर लगाइए, दोनों हाथों को छाती पर फिर से लगाइए। ओ यीशु, मुक्ति दिलाने वाले यीशु इस समय हमारे बीच में है। बस हमें बुलाना है, यीशु आप मेरे यहाँ जीवन भर आना, क्योंकि मेरे जीवन भर कमियां हैं, विश्वास की कमी है, पवित्रता की कमी है, प्रार्थना की कमी है। प्रभु आपके संस्कारों से दूर रहा, शायद अविश्वास, ये सब मेरे जीवन पर अधिकार लेके रखे हुए हैं। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, इन सभी बंधनों से, इन सभी कमियों से, कमजोरियों से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु आइए। हम फिर से गाएंगे, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। सभी लोग आइए, यीशु आजा, यीशु आजा,
जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, फिर से यीशु आजा, यीशु आजा। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस्राएल जिस बात की खोज में था उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोग का हृदय कठोर बन गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस धरती पर आए, वह मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, अनेक लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाए, उनके विश्वास उनके बुद्धि उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बुद्धि से समझ नहीं पाए। इसलिए लिखा है इस्राएल जिस बात की खोज में था, एक रक्षक का खोज में वे लगे हुए थे, वे विश्वास कर रहे थे एक रक्षक आएंगे, हमें मुक्ति देने वाले एक रक्षक आएंगे, लेकिन उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया। यीशु हमें एक कृपा देता है, उसे समझने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए, उसे जानने के लिए एक कृपा हमें ईश्वर देता है। केवल वे ईश्वर को जान सकते हैं, अपना सकता है। इसलिए सामारी स्त्री से बातें करते समय स्त्री ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं, जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ भाई बहनों, यीशु मसीह वो समारिया की स्त्री से बताया, मैं हूँ वही जिसकी प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे, मुक्तिदाता की प्रतीक्षा आप लोग कर रहे थे, इसलिए मैं हूँ वही मुक्तिदाता। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस समय उसको स्वीकार करें, हमारे राजा के रूप में, हमारे अधिकारी के रूप में, हमारे जीवन के मालिक के रूप में उसे स्वीकार करें, क्योंकि वचन कहता है यदि वह खोलेगा वो सदा के लिए खुले रहेंगे, यदि वह बंद करेगा वो सदा के लिए बंद पड़ा रहेगा। इसलिए बांधने और खोलने का अधिकार यीशु में है। हमारे जीवन के बंधनों को हमसे दूर करने के लिए, हमारे जीवन में नए अनुग्रह का दरवाजा खोलने के लिए यीशु योग्य है। इसलिए उसके सामने इस समय अपने को समर्पित करें। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने शरीर को बुद्धि को आपके सामने समर्पित करता हूँ। आपको समझने में मुझ में जो कमियां है उन कमियों में हे प्रभु यीशु आप अधिकार लीजिए। साउल नामक व्यक्ति को आप चुन लिए और आत्मा के द्वारा आपके बारे में आप उन्हें समझाया। और साउल कहते हैं यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उसकी तुलना में सब कुछ मेरे लिए कूड़ा ही है। हाँ प्रभु यीशु, जैसे आप पौलुस को आपके ज्ञान दिया, आपके विश्वास उसके हृदय में रखा और उनके अंदर से अविश्वास को दूर कर दिए, वैसे है यीशु मेरे जीवन में आ जाइए। मैं अपने को समर्पित करता हूँ। मेरे सोच विचारों के ऊपर आप अधिकार लीजिए। अविश्वास का बंधन यीशु नाम पर दूर चले जाने दे। हे प्रभु यीशु, आपके प्रति मेरे हृदय में
जो प्यार की कमी है, जो प्यार की कमी है, उन कमियों को उन कमियों को आप मुझसे आप मुझसे दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए। वचन कहता है, वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में हमारे हृदय में रख देते हैं। रख देते हैं। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हमारे हृदय में आइए, हृदय में आइए, बुद्धि में आइए, बुद्धि में आइए, सोच विचारों में आइए। सोच विचार में आइए। ईश्वर के प्रेम से ईश्वर के प्रेम से हमारे हृदय को हमारे हृदय को भर दीजिए, भर दीजिए, ताकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बल स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आप अधिकार लीजिए। हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा आ जाइए। ईश्वरीय प्रेम से हमें भरने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए। हमारे हृदय से सारे अंधकार के कार्यों को दूर कर दीजिए। अविश्वास के कार्य यीशु नाम पर बंद हो जाने दें। विश्वास में ईश्वर के साथ जुड़े रहकर आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। यीशु आजा, यीशु आजा। गाइए मिलके। यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। भाई बहनों, हम अपने हाथों को जोड़कर प्रभु यीशु को विशेषकर हमारे परिवार में इस समय स्वागत करें। जब इस यीशु का अपने घर में स्वागत किया, यीशु कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। यीशु वो मुक्ति देने के लिए हमारे घर में आने के लिए चाहते हैं। परिवार का स्थापना ईश्वर ही किया है। आदम और हेवा को पति पत्नी के रूप में ईश्वर जोड़ा और उन्हें संतान के आशीर्वाद प्रदान किए। वही प्रभु ईश्वर हमारे परिवार को भी बनाया है। हमारे माता पिताओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे पूर्वजों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। और उनके द्वारा जितने अनुग्रह आशीर्वाद हमारे जीवन पर हम प्राप्त किए हैं, उन सभी कार्यों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे माता पिताओं के द्वारा कितने सेवा हमें मिले हैं, वे हमें संभाले, हमारे लिए प्रबंध किए, उन सभी कार्यों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ हमारे माता पिताओं में, प्रियजनों में यदि किसी भी प्रकार का कमी हो, उस कमियों को भी हम ईश्वर के सानिध्य में रखें। हमारे परिवार में विश्वास की कमी हो, ईश्वर को ईश्वर समझकर यदि किसी अंधकार की शक्तियों की सब आराधना किया हो, ऐसे शक्तियों को हमारे घर में लेके आए हो, ऐसे शक्तियों को ऐसे शक्तियों के हाथ में अपने को पूरे पीढ़ियों को समर्पित किए हो, यीशु के हाथ में इस समय हम हमारे परिवार को समर्पित करें, क्योंकि वो बंद करने वाला है, खोलने वाला है। पाप के बंधन, अविश्वास के बंधन और अन्य अंधकार की शक्तियों के सारे बंधनों को वो खोल देते हैं। हमारे परिवार को एक पवित्र परिवार बना लेते हैं। हमारे परिवार में पवित्रता का अनुग्रह देने वाले ईश्वर, शांति देने वाले ईश्वर। वो यीशु शिष्यों से कहा, तुम जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले कहो इस घर को शांति।
यीशु अपने शिष्यों को भेजा यीशु जीवित रहते समय ही, और वे शिष्य लोग आकर कहे, प्रभु जब हम आपके नाम लेकर प्रार्थना कर रहे थे, अब दूध भी हमारे अधीनता में आ गए। वही यीशु इस समय हमारे सामने है। हमारे परिवार को, खानदान को समर्पित करें। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे घर में आइए, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हे यीशु आप अधिकार लीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं इसलिए आया हूँ जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। हे यीशु, चुराने और मारने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को हमारे परिवार से प्रियजनों के जीवन से दूर कर दीजिए। हे यीशु, अनजाने में यदि अंधकार की शक्तियों को हम अपने घर में बुला लाया हो, माफी मांगते हैं, और यीशु नाम पर उन सारे शक्तियों को निकाल देते हैं। हे यीशु, आपके नाम पर हमारे परिवार शुद्ध हो जाने दे। सारे बंधन, रोग बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, नशे के बंधन हमारे परिवार से दूर चले जाने दे। एकता होने दे। यीशु के नाम पर प्रार्थना करने की कृपा हमारे प्रियजनों को मिल जाए। हाँ प्रभु यीशु, आपके पवित्र हृदय में हमारे घर को समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को आपके पवित्र हाथों में समय समर्पित करते हैं। आपने जो अधिकार कलीसिया को दिया है, उस अधिकार के साथ मिलकर मुझे प्राप्त पुरोहिता अभिषेक योग्यता द्वारा और हमारे इस धर्म प्रांत के बिशप जी के अभिषेक के साथ मिलकर आज इस दुनिया में जितने मिस्सा बलिदान हुआ है, उन सभी मिस्सा बलिदान की योग्यता द्वारा इनके लिए, इनके परिवार के लिए, और जितने लोग इस आराधना को देखेंगे उन सभी लोगों के परिवार को इस समय समर्पित करते हैं। यीशु नाम पर सारे बंधन खुल जाने दे। यीशु नाम पर अशांति दूर चले जाने दे। यीशु नाम पर लड़ाई झगड़ा दूर चले जाने दे। बार बार होने वाले बीमारियां दूर चले जाने दे। आर्थिक परेशानियां दूर चले जाने दे। हे प्रभु यीशु, प्रत्येक परिवार आपके परिवार बन जाने दे। यीशु की शांति, यीशु के अनुग्रह प्रत्येक परिवार के ऊपर समय आने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उठ खड़ा हो जा, प्रभु उठ खड़ा हो जा, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। मिलकर और एक बार गाइए। प्रभु उठ खड़ा हो जा, प्रभु उठ खड़ा हो जा, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो
जाए। भाई बहनों, हमारे सारे मेहनत को हम इस समय ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। हमें से कोई पढ़ाई करने वाले हो, हमारे पढ़ाई के ऊपर ईश्वर का बुद्धि और ज्ञान हमें मिल जाए। साथ साथ हम कोई काम करने वाले हो, खेती करने वाले हो या और कई काम में लगे हुए हो, हमारा जो भी मेहनत हो इसे समर्पित करें। हमारे मेहनत के ऊपर विजय ईश्वर दे देता है। पुराने विधान से लेकर हम दे देते हैं, देखते हैं जब ईश्वर अपने लोगों को आप बुलाए, ईश्वर ने आशीर्वाद भी दिया। इब्राहिम अपने घर से जब निकले, उनके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं थे, लेकिन प्रभु ईश्वर ने आशीर्वाद प्रदान किए। उनके गाय बैलों की संख्या इतने अधिक हो गए थे, बाइबल हमें सिखाती है। अय्यूब को प्रभु ईश्वर आशीर्वाद प्रदान किए हैं, सुलेमान को प्रभु ईश्वर आशीर्वाद प्रदान किए हैं। वही प्रभु ईश्वर इस समय हमारे बीच में है। वही कहते, यदि तुम मेरे वचन के अनुसार पर चलोगे, मेरे कहने के अनुसार यदि तुम जीवन बिताओगे, मैं तुम्हारे अन्न जल के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करूंगा, गाय बैलों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करूंगा, खेती बाड़ी के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तुम्हारे बीच में कोई निसंतान होकर नहीं रहेंगे, ईश्वर का कहना है। इसलिए वो ईश्वर इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए हमारे सारे मेहनत को ईश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हमें सहायता दीजिए, हमारे मेहनत में प्रभु आप हमें विजय दिलाइए, हमें अनुग्रह दे दीजिए। शक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 का पद संख्या 2-3 में लिखा हुआ है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल हो जाता है। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, उसके अनुसार पर चलता है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल हो जाता है, ईश्वर का कहना है। इसलिए सफलता ईश्वर की ओर से आ जाते हैं। समर्पित करें, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन के हर मेहनत को आपके सामने समर्पित करते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे मेहनत को अनुग्रह में बदल दीजिए। आपका कहना है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिसे तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूँ। इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। हाँ प्रभु ईश्वर, आशीर्वाद दीजिए, सहायता दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, हम एक पल घुटने में आ जाएंगे। यीशु के सामने इस समय एक पल के लिए घुटना टेके। वही ईश्वर मांगने से पहले हमारे सारे जरूरतें जानते हैं। फिर भी हमारे जीवन पर हमें ईश्वर से मांगने का जरूरत है। विशेषकर हम इस धरती पर रहते समय हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रलोभन आ जाता है। बार बार शायद हम किसी न किसी पाप में गिर जाते हैं। अपने हाथों को जोड़िए, अपने हाथों में जोड़िए। आप एक पल अपने जीवन की ओर पीछे मोड़ के देख लीजिए, आप कहाँ पे गिरते थे। बार बार आप कौन सा बुराई में जाकर गिरते थे, उसको इस समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मेरा सहायता कीजिए, क्योंकि मैं खुद से निकल नहीं पा रहा हूँ। परिश्रम करता हूँ लेकिन बार बार गिरता हूँ। बुरे विचार मेरे अंदर आ जाते हैं, शरीर की इच्छाएं
वासना का पाप और नशा, बुराई को देखना, बुराई सुनना, बुराई को बोलना, वैसे चोरी करना, ईर्ष्या, गुस्सा और किसी न किसी प्रकार का एडिक्शंस हमारे अंदर है, वो सब इस समय यीशु के सामने समर्पित करें। सहायता देने वाली ईश्वर, हमें बचाने वाले ईश्वर है। मरियम मगदलीना की जीवन की ओर हम एक बार दृष्टि लगाएंगे। पापमय जीवन जी रहे थे, शरीर के पाप में, लेकिन प्रभु यीशु की सहायता से उस बहन उस पाप को, बुराई को दूर करते हुए एक पवित्रता का जीवन जी रही। जबकि उसके जीवन की ओर हम दृष्टि लगाएंगे, धन संपत्ति का लालच में पड़ा हुआ उस मनुष्य यीशु के सहायता से उस लालच से बाहर निकले और सबों को प्यार करने वाले एक इंसान बनकर अपने जीवन को आगे ले चले। वही प्रभु यीशु इस समय हमारे जीवन सामने है जो हमें नया बना सकता है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ सब कुछ नया बना लेता है। इसलिए प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे एक नया इंसान बना दीजिए, जहाँ पे मैं बार बार आपसे दूर पाप के द्वारा चले जाता हूँ, अंधकार की शक्ति की अधीनता में आ जाता हूँ, मुझ पर दया कर। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे दुर्बलताओं को आपके सामने समर्पित करते हैं। हे यीशु, हमें सहायता दीजिए, हमारे दुर्बलताओं से बाहर निकलने के लिए, उसे पराजित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, 40 दिन प्रार्थना करने के बाद आपके साथ ही परीक्षा हुआ था, लेकिन आप उन सारी परीक्षाओं को पराजित किए थे। हे यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भी सहायता दीजिए, ताकि हम बार बार होने वाले बुराई से निकल सके। हे प्रभु यीशु, सारी बुरी आदतों को समर्पित करते हैं। हे यीशु, आपके नाम पर नशा की आदत दूर चले जाने दे। हमारे प्रियजनों के जीवन में यदि नशा लेने की आदत हो, उस आदत के ऊपर हे यीशु, आपके नाम को हम स्वीकार करते हैं। उस नाम के अधिकार को स्वीकार करते हैं। नशे के बंधन एफेसी 5:18 के योगदान द्वारा दूर चले जाने दे। हालेलुया। और अन्य सारी बुरी आदतें इस समय हमसे यीशु दूर करने दे। हे यीशु, आपके पावन लहू को हम स्वीकार करते हैं। सिर से लेकर पाँव तक हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी, उसने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय
प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भाई बहनों, हम इस समय यीशु के सामने खड़े हो जाएंगे। यीशु के सामने खड़े होकर विशेष रूप से प्रार्थना करें, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग बीमारी हो, उसके ऊपर इस समय यीशु अधिकार लेने दे, क्योंकि वो चंगा करने वाले ईश्वर है। यीशु अपने शिष्यों को भेजते हुए कहा, जाओ तुम रोगियों को चंगा करो, अशुद्ध आत्मा को निकालो। यीशु के पास यूहन्ना के शिष्य पूछने के लिए आए, क्या आप सच में वही है, वही रक्षा है जिसकी हम इंतजार कर रहे थे? यीशु कहा, तुम जो देखते हो उसे जाकर बताओ। रोगियां चंगे हो जाते हैं, अशुद्ध आत्माएं निकल जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। चमत्कार यीशु के सानिध्य को प्रकट किए। वो सच में ईश्वर है, समझने के लिए माध्यम बन गया। इसलिए जब लाजरुस बीमार थे, यीशु ने बताया ये बीमारी ईश्वर की महिमा के लिए आए हैं। हाँ भाइयों बहनों, इस समय प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बीमारी में आपकी महिमा प्रकट हो जाने दे। शिष्य लोग जाकर सर्वत्र वचन सुनाए, साथ साथ घटित होने वाले चिन्ह चमत्कारों के द्वारा प्रभु अपने सानिध्य को प्रकट किए। मार्कुस का सुसमाचार में लिखे हुए हैं। इसलिए हम भी इस समय प्रार्थना करें, हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन पर पूरा हो जाने दें। अनेक वैद्यों के पास जाकर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वो स्त्री जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ते गए, लेकिन वह विश्वास के पास, यीशु के पास आकर उनके वस्त्र पर स्पर्श की थी, वो चंगी हो गई। वही यीशु अनेक रोगियों को चंगा करते हुए, स्पर्श करते हुए चंगाई किए और अनेकों को अपने शब्द के द्वारा चंगाई प्रदान किए। और विश्वास के साथ यीशु नाम लेकर प्रार्थना करने से लोगों को यीशु के अनुग्रह प्राप्त हुए। वही यीशु इस समय हमारे बीच में है। हम इस समय प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे शरीर रूपी मंदिर को, हमारे शरीर रूपी मंदिर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। समर्पित करते हैं। जैसे आप यरूशलेम मंदिर में बेचने और खरीदने वालों को निकालते हुए मंदिर को पवित्र किया, वैसे है यीशु, आप मेरे शरीर रूपी मंदिर में आइए। रोग बीमारी के सारे शक्तियों को मुझसे दूर कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है। हम विश्वास करते हैं। पुराने विधान में आपका वचन है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता है। हाँ प्रभु यीशु, हमें चंगा कर दीजिए, ताकि हमारी बीमारी में तेरी महिमा प्रकट हो जाने दे। इन दिनों में हम जितने वचनों को आपसे सुने, उन वचनों की योग्यता द्वारा आप हमें चंगा कीजिए, क्योंकि लिखा है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरा वचन ही उन्हें चंगा किया है। हाँ यीशु, आपके वचन भेजकर हमें चंगा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 5
अध्याय 53 का अध्याय 53 का 5 के योग्यता द्वारा 5 के योग्यता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के घावों द्वारा यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। भाई बहनों, हम दोनों हाथों को फिर से और एक बार छाती पर लगाएं। हम इस समय विशेष रूप से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु कहते हैं हम प्रत्येक व्यक्ति को वो सहाय का जरूरत है, क्योंकि हम आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर एक मंदिर है। ये मंदिर में ईश्वर अपने आत्मा को रखते हैं। जब एक मनुष्य के अंदर ईश्वर का पवित्र आत्मा आ जाते हैं, ईश्वर के आत्मा उसके अंदर जब अधिकार ले लेते हैं, बाइबल कहती है उस मनुष्य आत्मा के फलों से भर जाते हैं। आत्मा के फलों से जब एक मनुष्य भर जाते हैं, वो मनुष्य अनुग्रह का एक इंसान बन जाएगा। क्योंकि वचन कहता है आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। एक मनुष्य को अनुग्रह का इंसान बनाने वाले कार्य ये सब है, आत्मा का फल है। हम एक दूसरे के लिए अनुग्रह का एक इंसान बन जाएगा, ईश्वर का प्रेम बांटने वाला बन जाएगा। हम ईश्वर के आत्मा के सहायता से आनंदित रहेंगे, हमारे हृदय पर शांति होंगे, दयालुता, ईमानदारी, ये सारे कार्य हमारे अंदर पवित्र आत्मा रखते हैं। इसलिए एक मनुष्य अनुग्रह का इंसान आत्मा के सानिध्य के द्वारा हो जाता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु वो आत्मा से मुझे इस समय भर दीजिए। यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, अपने प्यास बुझाए, यीशु ने जो बताया था। हमें देने वाले पवित्र आत्मा के बारे में वो बता रहे थे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु का कहना है। बुरे होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, मांगने वालों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देंगे, ईश्वर का वचन है। वो आत्मा हमें वरदान देते हैं, विश्वास का, ईश्वरीय कार्यों को करने का और ईश्वर के कार्यों को समझने का। वैसे अनेक वरदान ईश्वर हमें देता है। इसलिए प्रभु हम इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति को आपके आत्मा के द्वारा वरदान दीजिए, ताकि हम आपके कार्य इस धरती पर कर सके। विशेषकर प्रभु यीशु आपका सेवा करने के लिए जितनों को आपने बुलाया है, उन प्रत्येक व्यक्ति को इस समय समर्पित करते हैं। आप जितने लोगों को बुलाए थे, नबियों को आपने बुलाए, शिष्यों को आप बुलाए, उन सबों को आप आत्मा देते हुए आप उन्हें आपके कार्य करने के लिए भेजे। क्योंकि आप लूकस का सुसमाचार में शिष्यों से कहा तुम इंतजार करो, आत्मा के लिए प्रार्थना करो। आत्मा जब आएंगे, आत्मा तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। हाँ प्रभु ईश्वर, वही शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आप भेज दीजिए। हम उस शक्ति के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। वो जीवन देने वाला शक्ति है,
ओ पवित्र आत्मा, आप चारों दिशाओं से हम मृतकों पर आपका प्राण भूकने के लिए आई है। हम दोनों हाथों को हल्का से खोलेंगे। इस समय पुरोहित आपके पास आकर आपके माथे पर पवित्र तेल लगाते हुए आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर आपको इस समय स्पर्श करने दे। ईश्वर आपके ऊपर अनुग्रह बरसाने दे, आत्मा का अभिषेक देने दे। अन्य बंधनों से, रोग बीमारी से ईश्वर आपको छुटकारा प्रदान करने दे और ईश्वर के बनकर इस धरती पर ईश्वर की सहायता से जीने के लिए योग्य ईश्वर हम सभी लोगों को बना देने दे। अब मिलकर एक पल हाथों को हल्का से खोलकर स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। रवि, 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 रवि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना हो। अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। पावनात्मा हो, पावनात्मा। भाइयों बहनों, हम यीशु के सामने इस समय घुटने में आ जाएंगे। और फिर से और एक बार हमारे सारे प्रार्थनाओं को यीशु के सामने समर्पित करें। यदि आप दंडवत कर सकते हो, इस समय दंडवत कर सकते हैं। एक पूर्ण समर्पण, अपने को यीशु के हाथ में पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं। आपके माथा जमीन पर लगने तक झुक सकते हो, वैसे झुक कर समर्पित कीजिए। आपका शरीर एक मंदिर है। हमें ईश्वर ही इस धरती पर लेके आया। मां के गर्भ में जब से हम जन्म लिया, यीशु ही हमें संभालते आ रहे हैं। अभी तक वो हमें संभाला, आगे भी वो हमारे साथ रहेगा। जिस तरह चिड़िया घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों को संभालती है, वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा, प्रभु ने कहा। तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ईश्वर ने कहा। वो हमें संभाले, वो अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी लोगों को ले चले। और अन्य जो भी मतलब हो, उन सभी मतलबों के ऊपर प्रभु आपके अधिकार को हम स्वीकार करते हैं। हम इस समय परम प्रसाद में अवश्य यीशु से आशीष स्वीकार करें। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते